आज इसी कड़ी में हम लोग पॉवर्टी एज ए चैलेंज के बारे में चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से हम सबके लिए ये एक चुनौती का विषय है। ये गरीबी एक अभिशाप है, कलंक है, जिसको मिटाना हर हाल में आवश्यक है। तो इस पर हमारी चर्चा हो रही थी कि सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य किया गया, तो उसकी कड़ी के रूप में हमने कहा था प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में ये प्रारंभ हुआ था, जिसका लक्ष्य था कि ऐसे युवा वर्ग को ऋण प्रदान करना ताकि वो स्वयं के स्तर पर छोटा मोटा रोजगार उद्योग धंधा स्थापित करके और अपना रोजगार के माध्यम से अपने परिवार आदि का भरण पोषण कर सके, अपने आय में वृद्धि कर सके। तो मैंने कल चर्चा की थी कि इसमें खास करके देखने को मिलता था डेयरी फार्म वगैरह, फिर टेलीफोन बूथ वगैरह खोल करके इसी प्रकार का छोटा छोटा कार्य करके बड़ा ही सहज तरीके से वो अपनी आमदनी में वृद्धि करके परिवार का भरण पोषण करने में बहुत हद तक सफल हुए। फिर उसके बाद हमने कहा था कि REGP यानी जो 1995 से लॉन्च हुआ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भी क्रिएट करना था सेल्फ स्तर पर, यानी अपॉर्चुनिटी को, एम्प्लॉयमेंट को, जो खास करके ग्रामीण एरिया में, छोटे छोटे शहरों में जिसका लक्ष्य रखा गया था उसी को बढ़ा करके लक्ष्य रखा गया था कि 25 लाख नए जॉब को क्रिएट करने की योजना थी। ये भी काफी ये 5 ईयर प्लान में इस प्रकार की योजना बनी थी। फिर 1999 की बात है, SGSY ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम योजना के अंतर्गत, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देने का कार्य और बैंक का कार्य, बैंक के द्वारा क्रेडिट आदि करने का कार्य दिया गया था। तो इस तरह से इसमें देखा गया कि ग्राम के स्तर पर जो योजनाएं प्रारंभ की गई, इसमें खास करके ध्यान में रखा गया कि ऐसे वर्ग के लोगों को गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान था और साथ ही साथ बैंक के में एक क्रेडिट क्रिएट का माहौल को तैयार किया गया। सामान्यतः बैंक का जो इतना बेनिफिट होता है वो केवल डिपॉजिट मनी, यानी कि टू टेक मनी और डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन, इस बीच का जो इंटरेस्ट जो है उसका अंतर ही पर्याप्त नहीं होता है, उसी से काम नहीं चलता है। बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है और उसी प्रकार से यदि क्रेडिट जनसामान्य के लिए बैंक में हो जाए तो उनका कार्य बहुत आसान हो जाता है, सहज हो जाता है आगे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। फिर है PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो विभिन्न इसके अंतर्गत एडिशनल जोड़ा गया कि प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन जो परम आवश्यक है, शेल्टर, आवास की बात है, ड्रिंकिंग सेफ वाटर, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इस माध्यम से की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे
ये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार की ओर से इस प्रकार से लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया ताकि जन सामान्य व्यक्तियों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिल सके। तो इस प्रकार का प्रयास किया गया। इसके बाद है कि ये AAY अंत्योदय अन्न योजना, ये दिसंबर 2000 ईस्वी में लागू किया गया था और तब से लेकर के अब तक इसमें प्रति परिवार को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं तो सरकारी कोटा से प्राप्त जन वितरण प्रणाली के माध्यम से और 3 रुपया किलो चावल उपलब्ध कराया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में 2 रुपया किलो गेहूं और 2 रुपया किलो चावल जो उपलब्ध कराया गया, तो वास्तव में यह सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम जो राहत के रूप में जन सामान्य व्यक्ति के लिए माना जाता रहा है। और आज इधर जो कोरोना का जो कालखंड है, यानी कि इसी दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है और अब दिसंबर फिर लगभग साल के करीब, अपने देश में भी 10वां महीना के करीब करीब में है। ये विषम काल है और इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सरकार, खास करके भारत की सरकार के सूझबूझ और आदर्श दृष्टिकोण के कारण, समझदारी के कारण आज भी अन्न के बिना ऐसा कोई केस नजर नहीं आया है कि अनाज के अभाव में व्यक्ति मर गए। ऐसी व्यवस्था बनाई गई, सुनिश्चित की गई कि हर किसी के घर में अनाज उपलब्ध कराए गए। याद होगा, अभी भी चल रहा है कि इसमें ये जो 2 रुपया और 3 रुपया प्रति केजी अनाज उपलब्ध कराने की बात है, इसमें हजार रुपया करके सरकार, राज्य सरकार की ओर से, फिर 2000 रुपया करके केंद्र सरकार की ओर से, फिर जिसका रजिस्टर्ड है, नाम है उसमें, फिर प्रत्येक परिवार को जो भी राशन कार्ड होल्डर है उसको मतलब 25-25 केजी करके निःशुल्क अनाज प्रति माह, परिवार पर निर्भर करता है। 5-5 किसी के परिवार में 10 सदस्य है तो 10 से 50 केजी इधर से और 50 केजी का 2 रुपया 3 रुपया प्रति केजी के हिसाब से अनाज मिलेगा और 50 केजी मुफ्त में अनाज मिलेगा। तो आज मुफ्त में अनाज पिछले 6 महीना 7 महीना से ये उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की ओर से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस विषम काल में, ये कोरोना वाली महामारी के से जो लोग जूझ रहे हैं, इसमें एक वरदान के रूप में साबित हुआ है अपने देश में। तो इस तरह से सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत के जनसामान्य व्यक्ति, खास करके कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करके इससे मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं, उबारने का कार्य कर रही है सरकार। तो लेकिन ओवरऑल किसी भी स्थिति में गरीबी को जड़ से समूल नाश करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए सरकार की ओर से ढेर सारी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। उसका सकारात्मक रिजल्ट भी मिला है, बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा है और देश बहुत हद तक प्रगति भी की है। और अब जो है यहाँ हम
पिछले दिन भी चर्चा किए थे कि इस प्रकार की जो परेशानी आई है, वास्तव में हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का 3 स्टेज होता है, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो ये ऑप्टिमम वाला स्टेज है वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आदर्शतम माना जाता है। इसलिए पॉपुलेशन पर यानी जनसंख्या पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लैक ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की कमी है। पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो वैज्ञानिक तौर तरीके से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने का कार्य किया जाएगा। उस स्थिति में क्या होता है कि अधिक से अधिक उत्पादन होता है, और अधिक से अधिक जब उत्पादन होता है तो ऐसा है कि देखने को मिलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो निश्चित रूप से इसका लाभ अधिक से अधिक मिलेगा। तो इसके बाद इरिगेशन, सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाए तो ऐसी कल्पना की गई है, मान्यता है कि यदि सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाए तो उत्पादन में 6 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद है डेवलप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना। ये सारे उपाय को भी हम यदि प्रयोग में लाते हैं, डेवलप टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हैं तो इसका अधिक से अधिक लाभ हमको देखने को मिलेगा। देश बहुत तीव्र गति से विकास करेगा और गरीबी हमारी जाती रहेगी। इस प्रकार से पॉवर्टी जो चुनौती के रूप में है, सरकारी योजनाओं के तहत उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। बहुत हद तक सफलता भी मिली है और इसके अतिरिक्त इस माध्यम से भी इसकी कमी को हम यदि दूर करते हैं तो निश्चित रूप से भारत एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री के रूप में शीघ्र उभर कर सामने आएगा। भारत का भविष्य उज्जवल है, इसमें कतई दो राय नहीं है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।